जब जनता बगावत करती है, ठीक है, जब जनता बगावत करती है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। क्या पढ़ेंगे? 1857 की क्रांति, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिवॉल्ट। रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहाँ से पढ़ेंगे भाई? क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम? इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि 1857 में होने वाली क्रांति, 1857 में होने वाली क्रांति के क्या कारण थे, उसके बाद क्या उसके परिणाम निकले, उसके कॉजेस क्या थे, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, कॉजेस क्या थे, कारण, और उसके परिणाम क्या निकले ये भी देखेंगे। परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ठीक। कॉजेस क्या थे, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले, ये हम पढ़ेंगे। इसके अंदर कारण पे आते हैं पहले हम लोग। कारण क्या थे, आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई, वजह क्या थी इसके पीछे? पहली वजह थी सामाजिक कारण, जिसे हम सोशल इश्यूज कह सकते हैं। क्या थे? सोशल इशू थे। क्या इशू थे उस टाइम पे? अगर हम नंबर 1 पर आए सोशल इशू में, ठीक है, सोशल इशू में आए तो क्या था बेटा? कास्ट सिस्टम था। क्या था वहां पर? कास्ट सिस्टम। इतना कास्ट सिस्टम था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे, 4 वर्णाश्रम में जो बटे हुए लोग थे, वो लोग आपस में एक दूसरे का खाना भी नहीं खाते थे। यानी शूद्रों के द्वारा पिए गए बर्तन में पानी वो ब्राह्मण यूज नहीं कर सकता था, तो इससे शूद्रों की जो भावना थी वो हीन होती थी, है ना। तो पहला कारण क्या था उसमें? कास्ट सिस्टम था, ठीक है, और लेबर भी था बेटा। इसमें क्या होता था? लेबर या जो पीजेंट होते हैं ना, पीजेंट, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन होता था, मतलब शोषण होता था किसानों का। और तो और जो नीची जात के होते थे या नीचे वर्ग के लोग होते थे, उनका बहुत शोषण होता था, अंग्रेजों द्वारा, जमींदारों द्वारा बड़ा शोषण होता था। समझ गए? अंग्रेजों ने तो अपना जमींदार चुन लिया था। अब पॉलिटिकल इश्यूज क्या था? पॉलिटिकल इश्यूज था कि जब 1857 क्रांति होने वाली थी, उससे पहले यहाँ पर देखो मैंने एक डेट लिखी है कि 1956 में और 1949 में हुआ क्या था? 1949 में बहादुर शाह जफर के लाल किले पर क्या कर दिया इन्होंने? ऐलान कर दिया कि अगर बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? किले से इनको, इनके जो परिवार है उनको निकाल दिया जाएगा। किसको? बहादुर शाह जफर के परिवार को निकाल दिया जाएगा बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद। कौन थे बहादुर शाह जफर? हु वाज? राजा थे, दिल्ली के शासक थे, यानी कि दिल्ली के कौन थे? किंग थे। कौन? बहादुर शाह जफर। तो ये ऐलान हुआ पहले, फिर उसके बाद 1956 में ऐलान किया गया। क्या ऐलान किया गया? बहादुर शाह के वंशज पर ऐलान किया गया। ऐलान ये था कि अगर बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई तो उसके बाद उनके बेटे यानी कि वंशज या उनकी फैमिली में से किसी को भी राजा बनने नहीं दिया जाएगा। इधर तो ये हो गया दिल्ली में। उधर झांसी में क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई थी। अगर उनके पति की डेथ हो जाती, उनके पास तो कोई पुत्र नहीं था, है ना, तो उन्होंने क्या लिया था? एक अडॉप्ट किया था चाइल्ड। तो उस चाइल्ड को भी उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, आपकी पति के बाद ये नहीं बैठ सकता, ये रियासत हमारे कब्जे में आएगी। तो ये पॉलिटिकल रीजन था कि सभी जो राजा व राजा के वंशज थे वो बगावत करने पे उतर आए कि नहीं, अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है ना, और हमें अब तो क्रांति शुरू करनी चाहिए, अब तो हमें कुछ बोलना चाहिए। समझ गए? तीसरा रीजन है इकोनॉमिक, आर्थिक कारण। यहाँ पर आती है आपकी क्या बेटा? रेवेन्यू सिस्टम बोल सकते हो, भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व प्रणाली। एक आपने इस्तेमारी बंदोबस्त पढ़ा होगा, है ना, क्या था वो? परमानेंट सेटलमेंट। हाँ, वेरी गुड। इसके अंदर क्या आता है? एक इस्तेमारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या था परमानेंट सेटलमेंट? अंग्रेजों ने किया किसके साथ में? जमींदारों के साथ में। कुछ भूमि का टुकड़ा बांट दिया गया, कुछ लोगों को उन्हें जमींदार कहा गया। अब जैसे कि मैंने क्या करा, एक ये है अंग्रेज का अधिकारी, इसके पास ये सारे टुकड़े आते हैं भूमि के। इनने क्या करा, ये ए नामक व्यक्ति को दे दिया, ये बी नामक व्यक्ति को दे दिया, ये सी नामक व्यक्ति को दे दिया। समझे? तो ये ए बी सी कौन कहलाए? जमींदार। कौन कहलाए? जमींदार। ये तीनों कौन कहलाए? जमींदार। अब जमींदार क्या करते थे? और इसने कहा, अंग्रेज के जो वो था अधिकारी जो था, इसने क्या कहा इनसे कि इसके बदले तुम मुझे क्या दे देना? इसके बदले तुम मुझे टैक्स दे देना, कर दे देना। अब इनने क्या करा, इसने ये टुकड़ी भूमि की किसको दी? ऐसे किसान को दी जिस किसान के पास भूमि नहीं होती थी, और वो क्या करता था,
खेती करना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। इसने कहा दिमाग लगाया जाए, ऐसा किया जाए कि ये टुकड़ा उस किसान को दे दिया जाए, वो जो इसे जोत कर पैसे कमा ले। और ये क्या करता है बेटा, ये किसान को दे देता भूमि फ्री में। नहीं, फ्री में कौन देता है बेटा, फ्री में तो कोई किसी को हेल्प भी नहीं करता। सच्चाई यही, अगर कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है ना, आपकी मदद भी कर रहा है, उसके पीछे भी कोई रीजन होता है। फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं देता आज के टाइम पर, समझ रहे हो। कोई कह रहा है ना फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है, ठीक है। तो किसान क्या करता था, खेती करता था इस टुकड़े पे। तो इसका बेटा किसान को 20% मिलता था और 80% कौन रखता था अपने पास। मतलब क्या, किसान खेती करेगा, किसान इन्वेस्टमेंट करेगा, किसान जोतेगा, सुबह से शाम तक उसको सारी चीजें वही करेगा खेत में। और 80% फसल किसकी, जमींदार। सिर्फ 20% किसानों की होती थी, जिसमें वो या तो वो खा ले या फिर बेच के अन्य चीजों के लिए पैसा इकट्ठा कर ले। खाना ही थोड़ी सफिशिएंट होता है, कपड़े लाने होते हैं, घर का सामान लाना होता है, उससे क्या करना है, वो पैसा से तो आएगा। वो बाहर जाकर पैसे कहाँ से आएंगे, जब भी फसल बेचेंगे अपनी आधी और कुछ खाएंगे अपना, है ना। तो 20% में क्या ही कर लेगा किसान, इससे किसानों को बड़ा शोषण होता था, ठीक है। तो इकोनॉमिक कारण ये भी था। तो किसानों ने देखो यहाँ से कौन सा वंश निकला, कौन से लोग निकले होंगे, किसान निकले होंगे क्रांति के लिए। पॉलिटिकल में, सोशल में से कौन निकले होंगे, शूद्र निकले होंगे जिनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा होगा। और पॉलिटिकल में वो राजा निकले होंगे जिनके साथ अत्याचार हो रहा होगा। तो ये सब लोगों ने मिलकर क्या करा, फिर अब हल्ला बोल देते हैं किसके ऊपर, अंग्रेजों पर। अब क्रांति कर देते हैं। मिलिट्री कारण क्या था बेटा, ये भी समझ लो। मिलिट्री कारण क्या था, फोर्थ था मिलिट्री कारण, सैन्य कारण मतलब, ठीक है। सैनिकों के साथ क्या हो गया भाई, अब एक अफवाह फैली थी, एक बात फैली थी। एक सैनिक ब्राह्मण था, एक शूद्र फकीर था, वो उससे कहता है कि मुझे पानी पीना है, ये स्टोरी है, ठीक है। और वो कहता है कि नहीं, मैं अपने लोटे से आपको पानी पिलाऊंगा तो मैं भी क्या हो जाऊंगा, अछूत हो जाऊंगा। और तुम तो नीचे कास्ट की हुई, तो गलत बात थी ना। उनने क्या बोला फकीर ने कि तुम क्या अछूत होगे, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो रहा है कि तुम सुअर की चर्बी अपने मुंह से खींच रहे हो। तो ये तो बड़ी गलत बात थी। किसके साथ, सैनिक के साथ। क्यों, अब सैनिक सोच रहा है कि अच्छा, उन्होंने एक रिपोर्ट ली कहाँ से, ब्रिटिश कंपनी से, कि यह सच है। 48वीं रिपोर्ट आने पर इन्होंने क्रांति शुरू कर दी। पर क्या हुआ, ऐसा पता लगा सैनिकों को कि जो कारतूस बने हुए हैं उसके ऊपर जो चेप हटानी पड़ती है, मुंह से जो खींच के हटाते हैं, वो सुअर की चर्बी से बनी हुई है। तो ये चीज उनके लिए बड़ी खतरनाक थी। इससे सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, ऐसा सैनिक बोलते हैं। और होगा भी, जाहिर सी बात है, यहाँ पे मुस्लिम्स भी थे और हिंदूज भी थे, और दोनों का ही इससे धर्म भ्रष्ट होगा। तो उन्होंने क्या करा, इस पे बगावत करनी शुरू करी। यहाँ से क्रांति शुरू हो गई। ये इश्यूज तक तो सब ठीक था, सब सह रहे थे, मर रहे थे, पर जहाँ पे बात धर्म की आ गई ना, वहीं पे सबके अंदर आग लग गई कि हमारा धर्म खराब हो रहा है। हम पे टैक्स लग रहा था, हम नहीं बोले। हमारी देशी रियासतें जारी थी, हम नहीं बोले। हमने उन्हीं को लड़ने दिया जिसके साथ जो हो रहा था, ठीक है। हमारे साथ शोषण हो रहा था, हम नहीं बोले। औरतों को बाजार में बेचा जा रहा था, हम नहीं बोले। कोई भी अंग्रेज किसी की भी बहन, माँ बहन को उठा के ले जाता था, हम नहीं बोले। हम कब बोले, जब धर्म के ऊपर बात आ गई, ठीक है। जब धर्म पे बात आई तब बोले, समझ गए। किसका फोन आ रहा है अभी, मैं उठाना, किसका है, ठीक है। तो उसके बाद सैनिक कारण की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे मेरठ से निकले थे सैनिक। कहाँ से निकले बेटा, मेरठ से निकले, दिल्ली पहुंचे, यहाँ से विद्रोह शुरू हो गया, समझ गए। 1957 में, ठीक है, 1857 में, सॉरी 1857 में, ठीक है। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर के किले पे हल्ला बोल दिया और कहा कि आपको हमारा नेतृत्व करना ही पड़ेगा। और इसके बाद बहादुर शाह जफर भी क्या हो गए बेटा, बहादुर शाह जफर भी बहुत मजबूर हो गए, ठीक है। अभी मत उठाना, ठीक है। बहादुर शाह जफर भी मजबूर हो गए और उन्हें उनका नेतृत्व करना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे लोग आए अलग अलग जगहों से। दिल्ली से कौन थे, बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह और लखनऊ से वीर कुंवर सिंह जैसे अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया और इस क्रांति को अंजाम दिया अलग अलग। अब हमारे पास क्या हुआ, परिणाम ये निकले कि हम ये क्रांति नहीं जीत पाए, इस वार को भी नहीं जीत पाए। क्यों, क्योंकि हमारे पास संचार के बहुत सारे माध्यम नहीं थे, ठीक है। हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अब कारण ये निकल कर आया परिणाम कि कंपनी के शासन का अंत हो गया और क्राउन के शासन की शुरुआत हो गई। जो कंपनी थी उसने शासन करना बंद कर दिया। अब डायरेक्ट हमारा जो भारत शासन है
उठा के किसके हाथ में चला गया? क्वीन एलिजाबेथ के। और 1858 के अंदर एक चार्टर लागू हुआ जिसके अनुसार अब भारत के ऊपर शासन कंपनी नहीं करेगी, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा? क्वीन एलिजाबेथ, जो इंग्लैंड में बैठी हुई है। समझ में आ गई? क्योंकि अब वो समझ गए थे कि कंपनी से तो ये नहीं चलने वाले, इन लोगों ने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से जंग लड़ी है, हो सकता है इसके बाद भी बहुत बुरी तरीके से जंग लड़े, तो डायरेक्ट अपनी क्वीन को बिठा के हमारे भारत में रख दिया। और ये अब हम ये वाली रिवॉल्ट हार चुके हैं। और इसके बाद इनको बहादुर शाह जफर को 58 में और उनकी पत्नी जीनत महल को और इसके साथ और नेता जो बचे थे, बाकी तो मर गए थे, जो बचे थे उनको भी क्या कर दिया बेटा? रंगून जेल में डाल दिया और उन्होंने अपनी आखिरी सांस वही ली थी। ठीक है, कंप्लीट। अच्छा, अपनी क्वीन